हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आप सब लोगों के लिए डिवाइन का संदेश, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम ये कार्ड से देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये डिवाइन मैसेज है तो सबको ही रेजोनेट कभी ना कभी करते हैं, फिर भी आपको जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए गाइड, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन का क्या संदेश है। सबसे पहला कार्ड आया है टू ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स और फिर आया है टेम्परेंस। मतलब डिवाइन इस वक्त आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप उलझे हुए हैं। वो अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में हो सकती है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन में किस फील्ड में जाना उसके लिए, या फिर लव रिलेशन के लिए कि आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ते हो। कोई भी मतलब फील्ड में आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, उसमें से आपको सही अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको दोनों में से सही चीज़ का चुनाव करना है और इसलिए आप उलझे हुए हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, आप अपने दिल के आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन नहीं रहे। डिवाइन यूनिवर्स गॉड आपको यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आप उसे सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन है, या फिर आप किसी ऐसे अपने वेलविशर या फिर कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग या फिर कोई ऐसे इंसान के जो इन चीज़ में जैसे ये जो भी दो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उन चीज़ों में माहिर हो, तो उनकी राय लीजिए, विचार विमर्श कीजिए। और अगर और कुछ नहीं होता तो आप आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए और गॉड से, डिवाइन से, एंजल से मदद मांगिए कि आपको सही डिसीजन लेने में मदद करें। अगर आप सही डिसीजन ले लेंगे तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। आप में इतनी मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप बहुत ही जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ के लेंगे और आपका मतलब कोई भी काम होगा वो आप उसमें सक्सेस पाएंगे। और आप अपने आप पे इतना संयम रखें कि कभी आपको अपने गुस्से में आके कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। आपको धैर्य रखना है, आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ना है, आध्यात्मिक होना है और संयम के साथ हर काम करने हैं। क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ते हैं और गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता हो, आपके मूड स्विंग हो जाते हो, तो आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, अपने आप पे संयम रखना है और सही डिसीजन लेना है ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये टैरो कार्ड से थे। अब हम देखते हैं कि साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो साईं बाबा कहते हैं, जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अध्याय आना निश्चित नहीं। मतलब साईं बाबा भी ये कहते हैं कि जिंदगी एक किताब है, उसमें अच्छे भी सुख के दिन भी आ सकते हैं, दुख के दिन भी आ सकते हैं, चुनौतियां भी आ सकती है, तो उनका सामना करना चाहिए। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हमें उसका हौसले के साथ गॉड पे बिलीव करके और कहते हैं ना कि हिम्मत के साथ सामना करना है कि ये दिन भी निकल जाएंगे। मतलब एक जैसी जिंदगी किसी की रहती नहीं, एक जैसे कहते हैं ना कि भाग्य चक्र फिरता ही रहता है। जब भाग्य में सुख आता है
भाग्य चक्र में तो हमें सुख मिलता है। जब भाग्य चक्र में दुख का, वो कहते हैं ना, जैसे वो घूमती है दरी उस तरह तो दुख मिलता है। मतलब हर चीज जिंदगी भी एक किताब की तरह ही है, जिसमें दोनों तरह के अध्याय आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हमें उसका हौसलों के साथ सामना करना है। दूसरा मैसेज है, आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। साईं बाबा ये कहते हैं कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम अपनी तुलना किसी और से कर देते हैं कि ओहो वो तो देखो कितना आगे बढ़ गया है, कितना सक्सेस हो गया है, कामयाब हो गया है। हम इतना सब कुछ करते हैं फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती, हम पीछे ही रह जाते, वगैरह वगैरह। हर चीज़ के लिए हम कभी कभी अपने आप को कोसते हैं। तो साईं बाबा कहते हैं कि आपको अपने आप को कोसना नहीं, क्योंकि आप सबसे अलग है। जो सबके पास है वो आपके पास नहीं, क्योंकि आप सबसे अलग है। और किसी से भी अपनी तुलना आप मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान को गॉड ने कुछ न कुछ ऐसी ब्लेसिंग दी है जो हर एक के पास नहीं होती। तो किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी, बस गॉड ने हमें जैसी भी ज़िंदगी दी है उसका शुक्राना करना है और अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मा करते रहना है। राइट। अब तीसरा मैसेज है, कट, क्लियर, कैंसल। अपनी समृद्धियों, परेशानियों को, चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। मतलब साईं बाबा यही कहना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने पहले भी कहा कि ये दोनों कार्ड से कि जीवन एक किताब की तरह ही है, हर बार अच्छी अध्याय नहीं आते और आपका सफ़र तुलना मत करो किसी के। उसी तरह से यही कार्ड भी यही कहता है कि जो हमारी दिमाग में परेशानियां है, चिंता है, जो भी दूसरों के लिए क्रोध है, ईर्ष्या है, उन सब चीज़ों को छांट लो। मतलब उन सब चीज़ों को अलग कर दो, हटा दो अपने ज़िंदगी में से और अपने आप को बिल्कुल प्योर कर दो। एक प्योर सोल बना लो जिसमें ना ही छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, काम, मोह कुछ भी ना हो। बस एक प्योर सोल जो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है और अपना कर्मा करती है और हर आने वाली चुनौतियों का हंसते हंसते सामना करती है। राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। मूनोलॉजी से आपके लिए जो भी मैसेज है वो है, एक नई रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है। आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार की कमी थी तो डिवाइन कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब वो कमी दूर हो रही है। आपकी ज़िंदगी में एक नई प्यार की साइकिल, मतलब एक नया प्यार आ रहा है और आपका ये जो आप चाहते थे जिस प्यार को, जैसे प्यार को, वो आ रहा है और आपका ये प्यार भरा सफ़र शुरू हो रहा है। और दूसरा कार्ड है कि आप भरोसा कीजिए जो इम्पॉसिबल चीज़ पे। कुछ लोग ऐसा है कि भरोसा नहीं करते, यही कहते हैं कि नहीं रे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आप भरोसा कीजिए, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुदरत, ऊपर वाला गॉड कुछ भी कर सकता है। वो पल में पूरी दुनिया पलट सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। जैसे आप अभी ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरी ज़िंदगी में प्यार कहाँ आने वाला है, लेकिन गॉड, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप इम्पॉसिबल को भी बिलीव करो कि वो भी होता है। और देखिए तीसरा कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों पे भरोसा कीजिए। अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा भी कीजिए, एफर्ट कीजिए, गॉड पे बिलीव कीजिए, अपने टैलेंट पे भरोसा कीजिए और अपने सपने को सच कीजिए। ऐसे ही सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं हो जाते, उससे पूरा करने के लिए कर्मा करना पड़ता है, हौसला चाहिए, बिलीव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। राइट। आप अपने सपनों पे भरोसा कीजिए। अब देखिए मूनोलॉजी से क्या है आपके लिए। मूनोलॉजी से है, आस्क
फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में मदद की ज़रूरत है तो आप मदद मांगिए, शर्माइए मत, आप द्विधा में मत रहिए, उधेड़-बुन में मत रहिए कि मैं किस तरह मदद मांगूं, बुरा लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, लोगों का काम है गलत सोचना, गलत बातें करना, वो करते रहेंगे। आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो आपको लोगों से मदद मांगनी है, क्योंकि आप मदद मांगते हैं और अगर वो मदद करते हैं तो वो भी कोई एहसान नहीं करते, उनको भी पुण्य मिलता है और यही मदद 3 गुनी 4 गुनी वापस बढ़ के उनके पास एक अबंडेंस के रूप में जाती है। और अगर आप किसी को मदद कर सको तो आपको भी किसी को मदद करने से मना नहीं करनी, अगर आप कैपेबल हो। राइट, ये था आपके लिए मैसेज। दूसरा मैसेज है कॉम्प्रोमाइज़। आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोगों को कभी कभी ज़िंदगी में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर बैलेंस में रहेगी, अगर बैलेंस में हम होंगे तो कोई भी चीज़ हमें प्रॉब्लम या दुख दर्द पीड़ा नहीं देगी। अगर हमारे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने से बैलेंस हो जाता है, ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर जाती है। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने से हमें अबंडेंस मिल सकता है, हमें प्यार मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ में हमें थोड़ा, और कहते हैं ना कि कुछ ऐसे कपल है जो जिनके ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते लेकिन उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर तुम दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो तुम्हारे और अपने एक साथ ज़िंदगी बिताओ तो तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी लाइफ तुम दे सकते हो। तो मतलब कुछ कभी कभी हमें ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और तीसरा कार्ड है व्हेन विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मतलब आपने अगर कुछ सोचा है या आप कुछ चाहते थे या आपने कोई सपना देखा है या कुछ भी है तो आपको ये थोड़े ही हफ्तों में वीक्स में मिलने वाला है। मतलब आपकी विश पूरी होने वाली है। तो आप लोगों को डिवाइन यही कह रही है कि आपकी विश थोड़े ही वीक में पूरी होने वाली है। तो गाइड्स, ये थे डिवाइन के मैसेज आपके लिए। आशा करती हूँ कि आपको रेजोनेट हुए होंगे, और अगर रेजोनेट हुए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइड्स, मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।